दोस्तों नमस्कार। कोकण का समुद्री किनारा पर्यटकों को हमेशा से लुभाता आया है। सफरनामा में हम आपको लिए चलेंगे समुद्र के किनारे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कोकण के प्रसिद्ध समुद्री किनारा, जिसकी ख्याति देश विदेश तक फैली हुई है। जिन्हें प्राकृतिक से प्यार है वह कुदरती नज़ारे को देखने के लिए सफर करते रहते हैं, और हम आपको खूबसूरत नज़ारा भी दिखाएंगे और कुख्यात समुद्र के विषय में भी बताएंगे, जो फिलहाल 2 महीनों के लिए बंद हो जाएगा। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक मुरुड जंजीरा के करीब कासिद बीच यानी कि समुद्री किनारा को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह यह है कि बारिश के मौसम में यह किनारा काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इस कासिद बीच की बात की जाए तो इस बीच पर अब तक सैकड़ों लोगों के डूबने से मौत हो चुकी है। उसके बावजूद कासिद बीच का आकर्षण पर्यटकों के लिए कभी कम नहीं हुआ है। आप जब आते हैं समुद्र किनारे ही कई स्टॉल देखने को मिल जाते हैं, जहां आपको समुद्र में जाने के लिए कपड़े तक बिकते हुए मिल जाएंगे, और खाने पीने के लिए कई स्टॉल भी लगे हुए हैं। रही बात पीने की, तो यहाँ गोवा की तरफ बीच के किनारे बियर या वाइन नहीं मिलता। यह अलग बात है कि कुछ लोग इस शौक को पूरा करने के लिए अपनी अपनी कारों में मदिरा पान कर लेते हैं और समुद्र में तैरने उतरते हैं, जो जान को जोखिम में डालने जैसा है। हमारी भी आपसे यही अपील होगी कि शराब पीकर समुद्र में तैरने ना जाए, क्योंकि जीवन अनमोल है। आपको बता दें कि कासिद बीच लगभग 2 महीनों के लिए बंद होगा। आप चाहे तो बीच का लुत्फ आप मुरुड के बीच पर ले सकते हैं। यह दोनों बीच का नज़ारा है जिसे निहार ले। कुदरत का यह नायाब तोहफा है। सागर इतना विशाल होने के बाद भी अपना मर्यादा नहीं तोड़ता। इससे हमें सीख मिलती है कि कितनी भी बलशाली हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, पर जीवन के मर्यादा को नहीं तोड़े, जिए और जीने दे। बात कोकण की हो रही थी, यह नज़ारा भी देख लें। हरियाली की चादर बिछी हुई है चारों ओर, और बारिश के मौसम में कोकण का सफर कब सुखनुमा से तकलीफ दे बन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। कभी पहाड़ों की मिट्टी सरक जाती है, तो कभी रास्ते के किनारे लगे हुए विशाल पेड़ उखड़कर रास्ते पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रास्ते खुलने का इंतजार घंटों करना पड़ सकता है। और बात की जाए बारिश की, तो जितनी बारिश कोकण के इस क्षेत्र में होता है, मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश महाराष्ट्र में कहीं और होती होगी। आप सफर में जा रहे हैं तो हमारा सुझाव है कि तैयारी के साथ घर से निकलें। अगर 2-4 घंटे सड़क के किनारे बिताने पड़े तो खाने पीने का सामान अपने साथ ले जाएं, ताकि आपके परिजनों को भूख से जूझना ना पड़े। कासिद बीच पर हम सागर के किनारे स्टॉल लगाने वाले लोगों से मिले और बीच के बंद होने की बात पूछे, तब सुने उन्होंने हमें क्या बताया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। योजना योगेश मरावड़े। योजना जी, ये बताएं कि जिस तरह से जानकारी मिला है कि बीच को लगभग कासिद बीच को लगभग 2 महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा, ये बात सही है? हाँ सही है। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पे अगर 2 महीने के लिए अगर बंद कर दिया जाता है तो तमाम सैकड़ों दुकान है, उनका कारोबार का क्या होता है? वो भी अपने घर चले जाते हैं? हाँ, सब घर जाते हैं। सब घर जाते हैं? सामान लेके घर जाते हैं। टोटल सामान लेकर चले जाते हैं? सामान लेके। इधर कुछ नहीं, खाली दुकान ही रखता है। क्यों, ऐसा क्यों? इधर बारिश की वजह से डर रहते ना पानी का। अच्छा, पानी बढ़ जाती है यहाँ पे? हाँ, और जो पब्लिक आते हैं उनका आना बंद हो जाता है? आना बंद होता है। बाहर से नेट लगाते हैं हम लोग, पंचायत वाली। अच्छा, ताकि कोई अंदर नहीं जा सके। अच्छा, अभी अगर एक बात आपसे पूछा जाए, ये बीच तो काफी फेमस है। हाँ। 2 बात के लिए कि एक तो काफी खूबसूरत है, और दूसरा यहाँ कई लोग डूबे हैं। आप कितने साल से हो यहाँ पे? अभी 20 साल हो गए इधर। 20 साल में अगर आपको ठीक ठाक याद हो, कितने लोग डूबे होंगे, कुछ आइडिया है आपको? डूबते क्या, बोटिंग बंद रहते ना तभी डूबते है। जब बोटिंग चालू रहते तभी कोई नहीं डूबते। बोटिंग चालू रहता तब कोई नहीं डूबता? कोई नहीं डूबते। बोटिंग वाले सब बचाते हैं उनको। अच्छा, बोटिंग वाले बचा लेते हैं। हाँ। डूबने की वजह क्या होती है? क्या वजह है कि लोग डूब जाते हैं? ज्यादा लोग कोई शराब पीते हैं। अच्छा, शराब पी के अगर पानी में गए तो फिर डूबने के चांसेस है? हाँ, डूबते हैं। हमने जो देखा, सुना, जो महसूस किया, उसे आपसे साझा कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कासिद बीच पर मौजूद हूँ, और कासिद बीच को जो है लगभग 2 महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर सैलानी नहीं पहुँच सकेंगे। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि मानो कासिद बीच 2 महीनों की छुट्टियों पर है। हालांकि बारिश में कोकण में काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, और जिसकी वजह से यहाँ समुद्र उफान पर रहता है। और लोग यहाँ दुकानों की अगर बात की जाए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम दुकानें हैं, ये सभी अपने अपने सामान लेकर घर चले जाते हैं।
बाहरी ये जो समुद्र का पानी है काफी ऊपर तक आ जाता है और लोगों के डूबने का खतरा बना रहता है, इसलिए यहाँ पर नेट लगाकर कवर कर दिया जाता है। दोस्तों, सफरनामा में आज इतना ही, लेकिन फिर याद दिला दूं कि सफर में वाहन लेकर आप कहीं निकल रहे हैं तो जरूरी सामान के साथ कुछ थोड़ी बहुत दवाएं साथ जरूर ले लीजिए, ताकि बिना विघ्न बाधा के आपका सफर पूरा हो सके। तो दोस्तों, आपको मेरा सफरनामा बेहतर लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।